डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले देखते हैं हम FeCN6 में, और यहां पर क्या है कि Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसमें जो है फेरस नंबर आपको अच्छे से पता होगा। Zn जो है वह Z इसका जो होता है 26 होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है D6S2 3D6 4S2। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या हो रहा है कि F2+ है, मतलब यह d ऑर्बिटल में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चले गए। यह है Fe2+ की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब यह है कि d में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वह यहां हो जाएंगे, और s और p3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और यह ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। आपको पता होना चाहिए कि यह डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि FeF6 3 नेगेटिव में इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। Fe3+ है, Fe3+ है, और Fe3+ में 3D5 स्ट्रक्चर मिलेगा। यह पैरामैग्नेटिक होगा, और दूसरी बात यह 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल सिंगल होंगे, और इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वह, इनको तो आप अच्छे से जानते हैं, 3D है, 4s है, 4p है और 4d है। तो यह जो है आपके फ्लोरीन के काम में आएंगे। तो यह sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर इसका भी ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि 6 अगर आपके वहां पर 6 लिगेंड्स हैं तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होता है। सिमेट्रिक केस वही होता है एकमात्र। COF6 3 नेगेटिव, सिमिलर स्ट्रक्चर इसका भी होगा, लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर एक पेयरिंग हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम है, उसमें भी sp3d होगा। sp3d2 स्ट्रक्चर होगा। कोबाल्ट ट्राइऑक्सोलेटो कोबाल्टेट आयन जो है, इसमें देखते हैं हम, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसमें कोबाल्ट का नंबर होता है 27 में कोबाल्ट यहां 3+ में है। कोबाल्ट 3+ में है, 27 है, इसलिए D4 रहेगा इसका। D7 था और 4, सॉरी इसको देखते हैं फिर से, 3D7 4s2 था। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यह 3D6 4s0 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यह है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऑक्सिलेट जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग जो है वो नहीं होगी, सॉरी पेयरिंग होगी, और पेयरिंग अगर होती है तो आप देखिए क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो 6 के लिए यहां पर इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, आपको मिलेगा D2sp3 डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक, और स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल। तो यह बहुत आसान है, लेकिन हमें यह देखना है कि यहां पर पेयरिंग नहीं हुई है, सॉरी पेयरिंग हुई है यहां पर फर्स्ट केस में, सेकंड केस में पेयरिंग्स नहीं हुई है क्योंकि यह वीक फील्ड लिगेंड्स है। फ्लोराइड जो है ना वीक फील्ड लिगेंड है, और साइनाइड जो है और ऑक्सिलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आगे देखते हैं हम।